दोस्तों, आज सभी स्वागत है आप अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 17 जनवरी 2023 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसे वो कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? तो अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये परीक्षण डीआरडीओ ने किया है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। आप इस इमेज में देखिए, ये है समीर वी कामत। अच्छा, डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। और डीआरडीओ का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और ये है डीआरडीओ का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने जेएसडब्ल्यू ग्रुप को अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब आईओए, तो आईओए का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, हिंदी में से भारतीय ओलंपिक संघ कहते हैं। आईओए की स्थापना कब हुई? 1927 में। आईओए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में आईओए के अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। आप इसमें देखिए, ये हैं पीटी ऊषा। और वर्तमान में आईओए के प्रधान सचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन है? राजीव मेहता। आप इसमें देखिए, ये हैं राजीव मेहता। और ये है आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो अभी श्रीलंका देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये योजना श्रीलंका ने बनाई है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है श्रीलंका और ये है श्रीलंका का फ्लैग। अच्छा दोस्तों, इस मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है, जिसको शुद्ध हिंदी में पाक जलडमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में पाक स्टेट कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की 2 राजधानी है, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। कोलंबो आपकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या नाम है? श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिन्हल और तमिल। श्रीलंका की संसद क्या नाम है? श्रीलंका पार्ली अमेथुआ। और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने। अच्छा दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो मित्र शक्ति और सिलिनक्स, इन दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इसमें देखिए, ये है वो पुस्तक जिसका अभी हाल ही में अमित शाह, जो कि गृह मंत्री है, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का नाम क्या है? रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। तो आप इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा। अब ये पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में ब्रेकिंग बैरियर्स, इस पुस्तक को काकी माधव राय द्वारा लिखा गया है। फिट एट एनी एज, ये पुस्तक पीवी अय्यर द्वारा लिखी गई है। विनिंग द इनर बैटल, ये पुस्तक क्रिकेटर शेन वॉटसन द्वारा लिखी गई है। अंबेडकर ए लाइफ, ये पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इस पुस्तक को साइबन सेबाग द्वारा लिखा गया है। जादूनामा, ये पुस्तक जावेद अख्तर द्वारा लिखी गई है। और अभी हाल ही में
ह्यूमन एटोनॉमी। इस पुस्तक को A.K. द्विवेदी ने लिखा है। तो इतनी जानकारी पुस्तक के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो अभी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब WEF तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। WEF की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1971 में। WEF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलोंगनी में। और वर्तमान में WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? क्लास श्वाब। और ये है WEF का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंधता नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी राजस्थान ये अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये राज्य राजस्थान बना है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है राजस्थान। अच्छा, राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और एक देश पाकिस्तान, इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान का गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 में। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 200 सीटें हैं और राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? SS शिंदे। अच्छा, राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? ऊंट या चिंकारा। राजकीय पक्षी क्या है? गोदावड़। राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी। राजकीय पुष्प यानी फूल क्या है? रोहिड़ा। और राजकीय खेल क्या है? बास्केटबॉल। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, मुकुंदरा नेशनल पार्क है, मरीभूमि नेशनल पार्क है, भरतपुर नेशनल पार्क है और केलादेव घाना पक्षी विहार भी है। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से फेमस डांस हैं? तो घूमर, कठपुतली, पनियारी, चाकरी, तेराताली और सुईसनी। राजस्थान में पुष्कर झील है, सांबर झील है, राजसमंद झील है, नक्की झील है और पिछोला झील है। तो इतनी जानकारी आप राजस्थान के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मिशेल सेंटग्लिया ने 81 पुस्तकों की मिरर टाइपिंग करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी इटली देश के मिशेल सेंटग्लिया ने 81 पुस्तकों की मिरर टाइपिंग करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए, ये हैं इटली देश के मिशेल सेंटग्लिया और इन्होंने अभी हाल ही में 81 पुस्तकों की मिरर टाइपिंग करके यानी पीछे की ओर लिख के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब ये इटली देश के हैं। तो आप इस मैप पे देखिए, ये है इटली और ये है इटली का फ्लैग। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या नाम है? यूरो। इटली की राजभाषा क्या है? इटालियन। इटली की संसद क्या नाम है? चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज और सीनेट। ये दोनों ही इटली की संसद के नाम हैं। और वर्तमान में इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मटरेल्ला। आप इसमें देखिए, ये हैं सर्जियो मटरेल्ला। और वर्तमान में इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी। आप इसमें देखिए, ये है जॉर्जियो मेलोनी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अभी बाजरा उत्सव ये गुजरात के गांधीनगर में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये बाजरा उत्सव ये मनाया क्यों जाता है? तो बाजरा के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल बाजरा उत्सव मनाया जाता है। अब ये उत्सव यानी फेस्टिवल से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी धनु जात्रा उत्सव ये उड़ीसा के बारगढ़ शहर में मनाया गया है। तामू लोसार महोत्सव ये सिक्किम में मनाया गया है। जश्न ए चिल्लाई कला उत्सव ये CRPF ने श्रीनगर में छात्रों के साथ मनाया है। बिजली उत्सव ये REC लिमिटेड ने असम के बक्सर जिले में मनाया है। लोसार महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया है। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये अहमदाबाद में मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आप त्यौहार के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है, वह कौन थी?
मैरी प्रेस्ली। ये एक मशहूर गायिका यानी सिंगर थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, ये है मैरी प्रेस्ली और इनका भी हाल ही में 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये एक मशहूर गायिका यानी सिंगर थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अभी अमेरिका की बॉनी गैब्रियल, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इसमें देखिए, ये है यूएसए की बॉनी गैब्रियल, जिन्होंने अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। और अभी हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब ये दिविता राय ने जीता था और ये मुंबई की हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब और मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने जीता था। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता था। मिस इंडिया यूएसए का खिताब आर्या वालवेकर ने जीता था। और अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता था। तो आप इतनी रिसेंटली जानकारी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो अभी अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए, ये है अपर्णा सेन, जिनको अभी हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2023 मनाया गया है? तो अभी 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2023 मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया था और तब से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भारतीय स्टार्टअप परिस्थिति की परिस्थिति की परिस्थिति तंत्र की सराहना और प्रचार करने के उद्देश्य से हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस मनाया गया है। 14 जनवरी को 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 152वीं जयंती मनाई गई है और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। तो आप जनवरी महीने के इतने इंपॉर्टेंट डे याद रखिएगा। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अभी अवनी चतुर्वेदी, ये सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन वाले ग्रुप में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।